अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको चने की दाल वाले करेले बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत ही तैयार होकर मज़े के बनेंगे। मैंने लिए हैं करेले और चने की दाल। इसको मैंने चने की दाल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब इसको हमने भिगो के रख देना है एक बर्तन में। चने की दाल को मैंने भिगो के रख दिया अच्छे तरीके से साफ़ करके। अब तैयार करते हैं हम करेले। आप लोग इसको काट कर भी बना सकते हैं और भरवा करेले भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेंगे। आप लोग छिलका इसका कम उतार लें या ज़्यादा, आपकी मर्ज़ी है। और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे। कौन सी ऐसी टिप्स जाएंगी इसके अंदर दौरान रेसिपी में, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है रेसिपी। अब हल्का हल्का सा हम इसको छिलका इसका हल्का हल्का सा उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसको रगड़ कर नहीं खुरचना, बस हल्का हल्का सा मैं इसको पील ऑफ कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग ऐसे भी इसको छील सकते हैं, हल्का हल्का सा ऊपर से। बस अब इसको सारे करेलों को मैं अच्छे तरीके से छिलका उतार के आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि इसको हमने किस तरीके से तैयार करना है। आप यकीन करें, एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। घर में बच्चे बड़े जो भी करेले खाना नहीं पसंद करते कड़वाहट की वजह से, इंशाल्लाह ये रेसिपी देखकर आप लोगों को करेले जो है बनाना बहुत आसान लगेगा तरीका इसका भी। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने सब करेलों को छील लेना है। अब दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले। जब भी आप दाल डालें इसको पकाएं भी तो इसको लाजमी आप लोग भिगो के रखें, क्योंकि दाल जो इसके अंदर पानी जाकर ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। कम से कम इसको आधा घंटा या 20-25 मिनट भिगो के रखें। अब इसको मैं बॉईल करूँगी जब तक हम करेले जो है छील कर उनके बीज निकालते हैं। अब करेलों को अच्छे तरीके से छील लिया। देखिए अब मैं इसके अंदर इस तरीके से कट लगाऊंगी। दरमियान में से आपने ऐसे करना है इसको छुरी की मदद से। तब देखिए दरमियान में से मैंने इसको कट लगाया है। अब इसके हम बीज निकालेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ, लेकिन अभी हमने इसको साबुत जो है करेले ऐसे ही नमक लगा के रखना है और अंदर से इसके बीज बाद में निकालेंगे। मैं आपको ये तरीका बताऊँगी, बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बनेंगे। इस तरीके से अब हम नमक लगा इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे तरीके से नमक लगेगा मुट्ठी भर के। नमक लगाने से आप लोग देखिएगा इसकी कड़वाहट जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसको छोड़ देंगे और नमक वाला जो पानी है वो हम ज़ाया करेंगे। जितना पानी नमक वाला निकलेगा इसकी कड़वाहट उतनी ही कम होगी। बस हाथ की मदद से आपने ऐसे मल के इसको अच्छे तरीके से, तो अगर घर में धूप है तो धूप में रख दें आप लोग इसको। 20-25 मिनट टाइम हो तो आप लोग रख दें। और इसके जो छिलके हैं उनको भी हमने नमक लगा के इसी तरीके से रख देना है। देखिए छिलकों को भी हम नमक लगा देंगे और इसका भी जो पानी है वो निकल जाएगा। मल के इसको भी हम धो लेंगे, थोड़ी देर इसको भी रखेंगे इसी के साथ ऐसे। तो जब तक हमारी दाल जो है वो बॉयल हो रही है। अब करेलों को नमक लगा के रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए करेलों ने पानी छोड़ दिया। इस तरीके से आपको मैं दिखा देती हूँ, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, इसमें सारी कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से खुले पानी से धो लेंगे। अब हमने करेलों को धो लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसको अंदर से कट लगाऊंगी इस तरीके से, ये देखिए छुरी की मदद से। तो अब इसके अंदर से जो बीज है वो निकाल लेंगे। बीज हम चम्मच की मदद से आसानी से ये निकल जाएंगे। अगर नरम बीज है तो आप लोग इसको अंदर ही रहने दें, वरना इस सारे बीज निकाल लें। तो अब बीज जो है हम छिलकों के अंदर रख लेंगे। छिलके भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिए, ये देखिए। तो माशाल्लाह से हमारे जो सारे करेले अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इनको थोड़ी देर हम रखेंगे खुश्क होने के लिए। अब हम लेंगे हम एक कुंडी के अंदर हम डाल देंगे प्याज। मैंने काट लिया, ये देखिए काफ़ी सारा प्याज है, आधा किलो के करीब प्याज है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। आप लोग चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने कर ली हैं। और सबसे पहले हम इसको डाल देंगे प्याज को इसके अंदर। थोड़ी सी डालूंगी मैं सब्ज़ मिर्चें, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप लोग इस तरीके से इसको पीस भी सकते हैं। अब मसाले इसके अंदर जाएंगे। साबुत कुटा हुआ धनिया इसके अंदर मैं डालूंगी।
ये देखिए इस तरीके से 2 चम्मच भर के साबुत धनिया है, क्योंकि जितने हमारे करेले हैं 1 किलो के करीब करेले हैं, इस हिसाब से हम इसके अंदर ये मैं तकरीबन 3 चम्मच है इसके अंदर सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा, सारी चीज़ें मिक्स है। अब इसको हल्का सा दरदरा सा मैं कर लूँगी। ये देखिए मिर्चों के साथ तो 1 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, और थोड़ा सा इसके अंदर साबुत धनिया खुश्क पीस के रखा हुआ है, ये चला जाएगा। आप लोग सिंपल लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए हमारा जो ये मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और मिर्च। कितना जाएगा नमक मिर्च आप लोग अपने करेलों के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक क्योंकि हमने करेलों को भी लगा के रखा हुआ था, तो आप लोग चेक करके डाल सकते हैं। सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर, सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर मैंने डाली हुई हैं, 1 चम्मच भर के मैंने मिर्च का डाल दिया है। और हल्दी जाएगी इसके अंदर, अब 1 चम्मच हल्दी का जाएगा। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए खुश्क हमारा जो सारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बहुत ही मज़े के बनेंगे हमारे प्याज वाले ये करेले जो है बरवा दाल वाले। प्याज इसलिए इसके अंदर डाला है ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से बने और ज़्यादा मिकदार में मसाला बनेगा। बहुत ही मज़े का ये बरवा करेले का सालन बनेगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब मसाला जो है देखिए मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। चने की दाल जो बॉयल की थी अच्छे तरीके से, ये भी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसको पीस लिया है। अब इसको दाल को भी हम मिक्स कर देंगे इसी मसाले के अंदर। दाल को आप पीस भी सकते हैं इसके अंदर, और इस तरीके से बस मैश कर लें। थोड़ी थोड़ी दरदरी सी दाल जो है मज़े की लगेगी। तो अब इस मसाले को हम करेले के अंदर भरेंगे। सारा नमक मिर्च आप लोग इस पॉइंट पे आके चेक कर लें। अब इस तरीके से हमने करेले जो है माशाल्लाह से हमारे खुश्क हो चुके हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने भर देना है, इस फिलिंग करें। देखिए करेला जो माशाल्लाह से हमारा भर लिया है मैंने। अब इसको हल्का सा हम धागा जो है लपेट लेंगे। धागा इस तरीके से तोड़ेंगे। धागे से लपेटने से ये होगा कि हमारा मसाला जो बिल्कुल नहीं खुलेगा। बस बहुत ज़्यादा हमने धागा जो है लपेटना नहीं है, थोड़ा सा बस इसके ऊपर लपेटेंगे और हल्की से गिरा देंगे। इसी तरीके से सारे करेले जो है हम फिलिंग करते जाएंगे इसकी। एक एक चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको धागे से लपेटती जाऊंगी। तो बस इसी तरीके से देखिए दूसरा करेला है, इसके ऊपर भी हम धागा लपेटेंगे। एक सिरा पकड़ना है आपने और बस दोनों साइडों से ऐसे आपने बांध देना है, ये आपकी आसानी के लिए। और अब मैंने घी जो है कढ़ाई में रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि करेले जो है वो इस तरीके से हम रखेंगे हल्की आंच पर तो वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इस तरीके से सारे करेले हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरीके से हम इसको करेलों को रखते जाएंगे। और अब इनको फ्राई होने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इनको पलटती रहूँगी। फ़ौरन हमने इनको पलटना नहीं, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो अब करेले हल्की आंच पे रखे हुए हैं, अब इनको मैं पलट दूँगी। ये देखिए इस तरीके से चम्मच या चिमटे की मदद से अब करेले माशाल्लाह से हमारे ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको साइड पलटते जाएंगे जब इनका गोल्डन कलर आ जाए। बस हल्की आंच पे इसको हमने फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी। जितना हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे उतने ही मज़े का इसका जो टेस्ट है वो निकलेगा करेले। अब हमारे करेले जो है देखिए अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। अब थोड़ा सा लाइट का मसला है, क्योंकि लाइट जो है ऑफ हो जाती है। आप लोग थोड़ी सी लाइट आपको कम लगे तो माजरत आपसे। तो अब माशाल्लाह से हमारे करेले जो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। मैं इनको निकाल लूँगी, बाकी जो मसाला है उसको फ्राई करेंगे हम। अब करेले मैंने निकाल दिए। अब एक पैन लेंगे, हम मसाला जो है वो तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर घी डाल दूँगी ताकि हमारा जो दाल का मसाला तैयार किया था बच गया था, अब उसको हम फ्राई करेंगे घी के अंदर।
घी को हम मेल्ट होने देंगे थोड़ी देर। अब घी हमारा गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे। इस मसाले को हम हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो अब इस मसाले को हम अच्छे तरीके से देखिए मिक्स कर लेंगे दरमियानी आंच पर। इस तरीके से हम करेले जो है फ्राई करके रखे हुए इसके साथ रख देंगे हम, ताकि दाल जो है फ्राई हो जाए और करेले भी इसके साथ हमारे अच्छे तरीके से देखिए गर्म रहेंगे। तो बहुत ही मज़े के ये हमारे करेले बनेंगे, दाल करेले। अब इसको हल्की आंच पे हम इसी तरीके से रख देंगे, पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद हम इसको फिर उतार लेंगे, ताकि दाल अच्छे तरीके से हमारी और प्याज जो है फ्राई हो जाए। अब हमारे करेले और दाल माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक चुके हैं। आज मैंने आपको करेले दाल की, बरमा करेले की रेसिपी बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।